परवेज साहब, जो आज ये टोपी आप लगाकर इफ्तार पार्टी में गए हुए थे, पार्टी में अगर ये टोपी आपके सर पर थी और रुमाल लगाकर बैठे थे, ये वही इमारत शरिया का देन है। बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोले। असरार साहब, ये जितनी बातें जो हुई, खास तौर से कल जो इफ्तार पार्टी थी नीतीश कुमार की, उसमें जो मुस्लिम संगठनों का नहीं आना, जैसे कि इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, इसी तरह जमीयत उलमा हिंद, इसी तरह खानका मुजीबिया, इसी तरह खानका रहमानी वगैरह, इन लोगों ने बायकॉट जो है नीतीश कुमार का नहीं किया है। कि इन तमाम संगठनों ने जो बात की है, बायकॉट की है इन लोगों की इफ्तार पार्टी की, ये नीतीश कुमार की नहीं की है, या चिराग पासवान की, या नायडू की नहीं की है, बल्कि सत्ता हितैषी, यानी सत्ता के साथ फायदा उठाकर और जो है मुसलमानों को लुभाने का काम जो कर रही है ये तमाम नाम निहार के सेकुलर पार्टियां, खासतौर से रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, इसी तरीके से नायडू की पार्टी जदयू, इनके विचार और इनकी सोच की जो बायकॉट है यहाँ पर, नीतीश कुमार की बायकॉट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। उसके बाद जो है अभी जो मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों का जो मसला है, खासतौर वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ का जो मसला चल रहा है, इस पर सीधे लफ्ज़ों में कहना है, आप पार्टी में रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं, सत्ता के साथ रहिए, लेकिन उसको आप वक्फ के खिलाफ तो जाइए ना। मुसलमानों के कब काम आएंगे आप? हम मुसलमानों का वोट लेंगे, मुसलमानों के लुभाने के लिए इफ्तार पार्टी करवा देंगे, मुसलमानों को लुभाने के लिए ईद में मिलन सम्मेलन करवा लेंगे, मुसलमानों को लुभाने के लिए किसी दरगाह पर चले जाएंगे, किसी मस्जिद में चले जाएंगे, किसी मौलवी साहब के साथ फ़ोटो खिंचवा लेंगे। तो आप हमेशा मुसलमानों को लुभाने के लिए इस तरह का, इस किस्म के काम आप कर रहे हैं, काम करते हैं। तो जब मुसलमानों का जो बुनियादी ज़रूरत है, अगर आप उस वक्त काम नहीं आएंगे, उस वक्त आप उनके मुसलमानों के साथ खड़े नहीं आएंगे, तो हमें ऐसे इफ्तार पार्टी से क्या लेना देना? ऐसी इफ्तार पार्टी की हमें क्या ज़रूरत है? हमें इफ्तार पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों का जो मसला है उस पर आप खड़े रहिए, मुसलमानों को जो बुनियादी हुकूक है उनके साथ आप खड़े रहिए, उनको दिलाने के लिए आप सत्ता में रहिए ना, सत्ता में रहकर आप मुसलमानों के साथ रहिए। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हमें इफ्तार पार्टी आप मत दीजिए, इफ्तार पार्टी कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करें ईद मिलन सम्मेलन, आप मत करें कोई और दरगाह पर मत जाएँ। आप सिर्फ इतना करें कि मुसलमानों के जो मसले हैं उस मसले के साथ आप खड़े रहें, तो मुसलमान आपके साथ रहेगा। यानी मुसलमान नाराज है वक्फ बिल को लेकर? जी बिल्कुल। वक्फ बिल को लेकर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये वक्फ जो अब मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम मिल्ली तंजीमें जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि इनके साथ जितने तमाम दल हैं उनके खिलाफ भी है, तंजीमें जो उनके खिलाफ भी है। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर जो है तमाम तंजीमों पर सवाल उठाती हैं कि ये आरजेडी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, जिन्होंने हमेशा सत्ता के साथ रही, वो क्या कर दिया मुसलमानों के लिए। तो इस किस्म की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम तंजीमें जो हैं सिर्फ और सिर्फ इनका बायकॉट इसलिए कर रहे हैं कि ये सत्ता के साथ रहकर मुसलमानों के मसले पर नहीं बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। जदयू नेता सलीम परवेज ने जो बयान दिया है कल, वो तो सबने देखा है, उस पर क्या कहेंगे? मैं ये बात उनको मैं कहना चाहूँगा, सलीम परवेज साहब, अगर आप आज नेता है ना, तो इन्हीं मुसलमानों के बदौलत हैं। आप हमारे उलमा के खिलाफ, जो हमारे रहबर हैं, हमारे सरों के ताज हैं, वो चाहे इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जमात अहले हदीस हो, चाहे खानका मुजीबिया हो या रहमानिया हो, ये तमाम हमारे सरों के ताज हैं। अगर ये फैसला लेते हैं किसी चीज़ का, हम उनके फैसले के हम खैर मकदम करते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। आपको पता शायद कि नहीं होगा कि रोज़ा इफ्तार होता क्या है, और आप इमारत शरिया के खिलाफ बोलने चल दिए। इमारत शरिया के बारे में मैं आपको बता दूं, असलम परवेज साहब, जो आज ये टोपी आप लगाकर इफ्तार पार्टी में गए हुए थे, नीतीश कुमार की पार्टी में आप बैठे हुए थे इफ्तार पार्टी में, अगर ये टोपी आपके सर पर थी और रुमाल लगा कर बैठे थे, ये वही इमारत शरिया का देन है। अगर ये इमारत शरिया हिंदुस्तान के अंदर ना होती, जमीयत उलमा हिंद ना होती, शायद कि आपके सर पर ये टोपी नज़र नहीं आती। आज आप बात करते हैं इमारत शरिया हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारा दीन नहीं है। आप मतलब कितना बेवकूफ़ी और अहमकाना किस्म की बात आप करते हैं कि इमारत शरिया हमारे लिए दीन नहीं है। हालांकि हम इमारत शरिया के एक फैसले पर जान लुटाने के लिए तैयार रहता है मुसलमान। आपने देखा नहीं शायद कि मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी का दौर, आपने देखा नहीं वली रहमानी का दौर, एक आवाज़ पर पटना भर दिया करते थे, एक आवाज़ पर पूरे हिंदुस्तान की जो हम ईंट से ईंट बजा दिया करते थे। आप बात करते हैं कि इमारत शरिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सलीम परवेज साहब, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर ज़रा सी भी
गैरत ईमानी है। ज़रा सी भी अगर आपके अंदर ईमान होता, ज़रा सा भी अगर आपके अंदर वो मुसलमानों वाली जुर्रत होती, तो आप इस किस्म की बातें नहीं करते। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ नीतीश कुमार को लुभाने के लिए, जदयू को लुभाने के लिए इस किस्म की आप बात की है। आरजेडी का सारा चाल है। जी बिल्कुल, देखें ये इल्ज़ामात जो है ना पक्ष और विपक्ष के बीच होता है, इसमें कोई ये नहीं है। इमारत शरिया और आरजेडी से क्या लेना देना? इमारत शरिया वक्फ बोर्ड में तो हम चाहते तो आप भी खड़े रहिए, कहिए ना नीतीश कुमार से कि वक्फ बोर्ड की बिल्कुल मुखालिफत करें, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। आप मुखालिफत तो करिए ना। आप मुखालिफत करेंगे नहीं, बस ये कहेंगे कि नीतीश कुमार जो है जेपीसी अभी बिल अटका हुआ है जेपीसी में, नीतीश कुमार साहब देख लेंगे। भाई खुलकर तो आइए ना, हम देखना नहीं चाहते, आप खुलकर आइए, कहें कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं। आप कहें अपने नेता से, हम तमाम के तमाम मिली तंजीमें आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन जैसे कि आपने का सवाल है कि अगर इनकी मुखालिफत की वजह से क्या बिहार पर असर पड़ेगा इनकी सियासत, बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर ये वक्फ बिल को मुखालिफत नहीं करते हैं, समर्थन देते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिनों के अंदर पार्लियामेंट में पेश होना है कानून, जेपीसी के पास उसके बाद पेश होना है। ईद के बाद ही पेश हो। हाँ बिल्कुल, देखा ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये जैसे पेश होती है, अगर ये तमाम की तमाम पार्टी जो सत्ता के साथ है, खासतौर से एनडीए के गुट में है, जेडीयू, लोजपा, इसे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, अगर ये मुखालिफत नहीं करती है तो यकीनन इस पर असर पड़ेगा और बिहार की सियासत में काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम तंजीमें वो तंजीमें हैं जिसके साथ दे देता है, चाहे इमारत शरिया हो, जमीयत उलमा हिंद हो, अगर ये खड़ी हो जाए किसी एक पार्टी के साथ, फिर उसकी जय जयकार हो जाती है। तो आज अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने पड़े हैं, तो 9 मरतबा उन्होंने शपथ ले ली है, अगर मुस्लिम तंजीमें अगर हाथ उससे खींच लेना, तो आज भी नीतीश कुमार की सत्ता गिर सकती है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी ये बात समझनी होगी, मुसलमानों को ये बात समझनी होगी, इन तमाम मिली तंजीमों को, आखिर हमारी मिली तंजीमें चाहती क्या है, करना क्या चाहती है। मुस्लिम तंजीमें जो है ना, कभी किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जाती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी के खिलाफ आज तक नहीं गई है, सिर्फ उसकी सोच के खिलाफ, विचारधारा के खिलाफ गई है। आप आ जाइए, मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा, जदयू से कहना चाहूँगा और चिराग पासवान के आप मुखालिफत कर रहे हैं, मिली तंजीमें आपके साथ हैं।